डियर स्टूडेंट्स और प्यारे दोस्तों, आज सेकंड लेसन में हम चर्चा करेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का मतलब ये है कि एक ऐसा दल जिसका प्रभुत्व पहले तीन आम चुनाव यानी कि 1952, 1957 और 1962 के आम चुनाव में दबदबा रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, और उससे संबंधित हम आज बात करेंगे कि ये हमारे पॉलिटिकल साइंस में सेकंड लेसन है, एक दल का प्रभुत्व का दौर। वो जो है पहले आम चुनाव में क्या नतीजे रहे, किस प्रकार की समस्याएं दूसरे आम चुनाव में और तीसरे आम चुनाव में, और लगातार तीन आम चुनावों में जो कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा उसके क्या कारण है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव आयोग से स्टार्ट करेंगे आज हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको भी पता है कि आजादी के बाद हमारे समकक्ष जो तीन प्रमुख चुनौती थी उसमें से एक महत्वपूर्ण चुनौती लोकतंत्र को स्थापित करने की भी थी कि क्या भारत आजादी के बाद लोकतंत्र को स्थापित कर पाएगा, लोकतंत्र को अपना करके आगे बढ़ पाएगा, और इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो आजादी के बाद से ही सभी नेता इस बात से सहमत थे कि आजादी के बाद हम लोकतंत्र को ही अपनाएंगे। और इससे पहले जो है 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार पर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक रूप से वो सरकार होती है अंतरिम सरकार जो बिना चुनाव के आपसी सहमति से बनी गई हो, और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम सरकार के मुखिया थे। और आप जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। और उस समय सबसे पहले जरूरत हुई चुनाव आयोग की, और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। और प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, और वर्तमान में जो है 13 अप्रैल को ही पदभार संभाला है। नए चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, जो कि पहले सुनील अरोड़ा का स्थान उन्होंने लिया है। उनका कार्यकाल 22 मई 2020 तक है। और उस समय सरकार को यह भी लगा था कि 1950 तक आम चुनाव जो है हो जाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं था इतने बड़े देश में एक साथ। तो उन्होंने अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक जो है पहला आम चुनाव हुआ, और इस कारण से जो है इसको 1952 का ही आम चुनाव के नाम से जाना जाता। हालांकि अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ, लेकिन ये समाप्त और नतीजे 1952 में आए, तो इसको 1952 का ही आम चुनाव के नाम से जाने जाते हैं। हम बात करते हैं कि प्रथम आम चुनाव में किस प्रकार की समस्याएं आई। तो उस समय देश का आकार बहुत बड़ा था, यानी कि एक बहुत बड़ा देश था। वहां पर जो है पूरे देश में एक साथ चुनाव करना एक कठिन चुनौती थी। और इसके साथ में नया जो आयोग बनाया गया था चुनाव आयोग, उसके समकक्ष एक तो मतदाता सूची तैयार करना एक बहुत बड़ी समस्या थी, परिसीमन करना यानी कि देश को क्षेत्रों में बांटना चुनाव कराने के लिए, और एक महत्वपूर्ण और भी समस्या थी कि निष्पक्ष चुनाव भी हो। तो ये तीन चुनौतियां उस समय चुनाव आयोग के समक्ष थी। और जिस समय लगभग 17 करोड़ के आसपास मतदाता थे, तो उसमें से केवल और केवल 15% मतदाता ही साक्षर थे। और उस समय चुनाव प्रचार के लिए प्रौद्योगिकी का भी अभाव था, और बहुत सारे मतदाताओं की जो है मतदाता सूची में नाम दर्ज हुए। आप देखेंगे कि मतदाता सूची में भी नाम लिख दिया है, फलां की पत्नी, फलां का पति, इस प्रकार मतदाता सूची बनाई गई। और उस समय देश में एक खास बात ये भी थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए, और इसके कारण उस समय पहले आम चुनाव में 489 सीटों के लिए लोकसभा के लिए इलेक्शन हुआ साथ ही और लगभग सभी राज्यों की 3200 राज्य विधानसभाओं
21 सीटों के लिए मतदान हुआ। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि प्रथम आम चुनाव में कितने जो सीटों पर इलेक्शन हुआ, तो 489 पर। अब हम बात करते हैं कि प्रथम आम जो चुनाव है, उस प्रथम आम चुनाव की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो उस समय महिलाओं को भी हमने व्यस्त मताधिकार के आधार पर वोट डालने का अधिकार मिला, और उस चुनाव अभियान से लेकर के और मतगणना तक जो है 6 माह का समय लगा। चुनाव आयोग में लोगों ने काफी रुचि थी तो बढ़ चढ़कर भाग लिया। औसतन एक सीट के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे, और सबसे खास बात यह हमारी विशेषता रही प्रथम आम चुनाव की कि चुनाव निष्पक्ष हुए। उस समय के जो हिंदुस्तान टाइम ने भारतीय चुनाव के बारे में एक चीज लिखी कि उन्होंने कहा कि यह बात हर जगह मानी जानी चाहिए कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े जो है प्रयोग, लोकतंत्र का सबसे बड़ा सफल प्रयोग किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र आशा के अनुरूप जो है लोगों की आकांक्षाओं पर खड़े उतरे। और साथ ही हम बात कर रहे हैं कि उस समय प्रथम आम चुनाव की कुछ झलकियां आप देखेंगे कि लोगों में इतना उत्साह था कि बूढ़े लोगों को भी जो है गोदी में उठा करके मतदान केंद्र तक लाया गया। साथ ही उस समय ऐसे विभिन्न पोलिंग बूथ थे जिन पर अलग अलग मतदाता, अलग अलग उम्मीदवारों के लिए अलग अलग मतदाता पेटियां थी, एक नहीं थी। और ये कुछ उस समय की चुनाव झलकियां। और थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं प्रथम आम चुनाव 1952 के